हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक वो अभी हम आपको बता रहे हैं। प्रादेशिक मतलब जो प्रदेश के नाम के अनुसार जिसका विभाजन है। ठीक है, ये बेसिकली वर्टिकली हिमालय को वर्टिकली जब हम डिवाइड, हमने जो ज्योग्राफिस्ट ने किया है उसको हम प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। प्रादेशिक मतलब जब उसका नाम प्रदेश के आधार पर रखा गया हो। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टली डिवीजन पढ़ा था। ठीक है, वो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, वो क्या था, खैर प्योर हॉरिजॉन्टली तो वो भी नहीं था, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये 4 प्रकार से है जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिवीजन है। वो 4 पार्ट इसके माने गए हैं। वो पार्ट बेसिकली, इनको पार्ट करने का जो आधार लिया गया है वो है नदी घाटियाँ, नदियों के नाम के अनुसार जो घाटी बनाती है, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ऐसे ही है भाई, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, वो लिख रहा है, मैं बाकी यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, पंजाब हिमालय। और बाकी इसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग वो कहाँ है, कश्मीर में। हाँ, कहीं कहीं हिमाचल हिमालय भी मिलेगा, क्योंकि इसका पूरा हिमाचल भी इसी भाग में है। ठीक है, दूसरी बात, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय, क्योंकि प्रदेश के नाम है इसलिए इसको प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं लिख देता हूँ। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या आ रहा है, नेपाल का हिस्सा आ रहा है अधिकांशतः। और इस भाग को क्या कहते हैं हम, असम हिमालय। क्या कहते हैं, असम हिमालय। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये आता है क्वेश्चन कि इनकी कई बार ना लंबाई भी पूछ लेता है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय भाई इधर नामचा बारवा से, नामचा बारवा उधर है से नंगा पर्वत तक फैला है, 2500 किलोमीटर है। तो वो लंबाई अब प्रादेशिक में किस तरीके से हो जाएगी, वो उसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद असम हिमालय 720। ठीक, उसके बाद आपका कश्मीर हिमालय, इसको कहीं कहीं बुक में 560 मिलेगा और कहीं कहीं बुक में 500 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना इसमें, क्योंकि ज़्यादा इश्यू है नहीं, पर बाकी मैं भी 560 बता रहा हूँ। नेक्स्ट कुमायूं हिमालय में 300 किलोमीटर, ये सबसे कम लंबा है। ठीक है, तो ये बात आगे होगी समझ में। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये कोई नया विभाजन नहीं है। आप पहली बात तो ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें। मैं समझता हूँ जब पहली बार बच्चा इसको पढ़ता है, हिमालय के इतने सारे भाग देखता है तो वो डरने लगता है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये चीज़ें ना उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जिसने इससे पहले पार्ट की वीडियो देख ली है। अगर किसी ने नहीं देखी तो कृपया करके पहली वीडियो देख लें। ठीक है, अब वो इसमें ऐसे आता है, देखिए मैं बता देता हूँ सिंपल सी बात कि मैं भी पहले स्टार्ट करता हूँ भाई पंजाब हिमालय से। ठीक है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय या और क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांशतः भाग कहाँ है, कश्मीर में या हिमाचल। ठीक है, हिमालय वो क्योंकि इसका अधिकांशतः भाग इन्हीं 2 राज्यों में है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन इससे कैसे कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। देखिए, इससे पहले आपने पढ़े होंगे कि एक काराकोरम श्रेणी पढ़ी होगी, है ना, वो यहाँ थी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, जोस्कर श्रेणी। ठीक, और कौन सी पढ़ी थी, पीर पंजाल, धौलाधर, है ना, धौलाधर यहाँ तक भी है, उत्तराखंड तक भी है। तो वो इसमें अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि उस टाइम पे तो ये तीनों, जैसे ये काराकोरम, इसको मैं काराकोरम को शॉर्ट में बोल रहा हूँ के, लद्दाख को एल, जोस्कर को जे, पीर पंजाल को पी, इसको टी। तो पहले ये किसके पार्ट थे, ट्रांस हिमालय के। किसके पार्ट थे, याद आ रहा है, ट्रांस हिमालय के। तो जब ये पूछेगा उस टाइम पे अगर कि भाई ये नाम नहीं होंगे, वो ट्रांस हिमालय होगा या ग्रेट हिमालय होगा, तो तब आपको आंसर लगाना है कि ये दोनों या तीनों हैं ट्रांस हिमालय के भाग। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांस हिमालय नहीं होगा तो ये क्या है, पंजाब हिमालय के, मतलब क्योंकि वो उस टाइम पे इस आधार पर पूछना चाह रहा है। बराबर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि भाई
ये जितनी भी श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, जय, पीर पंजाल, और यही क्रम है, ऊंचाई मतलब ऊपर से उत्तर से लेकर नीचे दक्षिण की ओर, यही क्रम है। ये सब श्रेणियाँ को मैं पहले बता चुका हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज, माउंटेन रेंज। रेंज क्या होती है? समान आयु के पर्वतों की श्रृंखला, समान आयु के पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। अच्छा, लेकिन हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमालय श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला, और ये है श्रेणी। तो श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं चेन, माउंटेन चेन। तो चेन का मतलब है कि जब समांतर पर्वतों की ग्रुप, समांतर पर्वतों का समूह, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। तो इसमें यही क्वेश्चन ये आ जाएगा, अगर ये श्रेणी पूछ ले कि अगर ऑप्शन में ट्रांस हिमालय ना हो, अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्रांस भी होगा पंजाब भी होगा, हो ही नहीं सकता है। वो एक ही पूछेगा, या तो उर्दू मतलब जो हॉरिजॉन्टली पार्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग पूछेगा, या पूछेगा वर्टिकली पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो वर्टिकली में आते हैं ये पंजाब हिमालय में या कश्मीर हिमालय में, बराबर है, ठीक है। घाटियाँ आपको पता होगी कि और कौन कौन सी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, वो सब किस में आती हैं? इसमें आती हैं। कौन कौन सी? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये हम और पढ़ेंगे हर जगह कि इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी, इस हिमालय की क्या है? सर्वोच्च चोटी, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी जी K2, ठीक है। K2 यहाँ है ना, अच्छा वो इसी हिमालय का कहलाएगा क्योंकि वो सिंधु नदी और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वैसे पूछेगा तो K2 किस में है? काराकोरम श्रेणी में, बराबर है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ रहेगी, इसमें ये क्यों फेमस है? फेमस जो है वो है करेवा झीलीय निक्षेपण के लिए, करेवा झीलीय निक्षेपण, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये मतलब ये जो चट्टानें हैं या पहाड़ हैं, उनकी जो निक्षेपण होता है, क्षरण होता है, उससे जो मिट्टी होती है, और इसमें कौन सी खेती होती है? जाफरान की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाफरान की खेती होती है। आपको पता ही होगा केसर और जाफरान की खेती कहाँ होती है? कश्मीर में, ठीक है। तो ये करेवा झीलीय निक्षेपण मिट्टी के लिए फेमस है, ठीक है। और उसमें किसकी खेती होती है? खेती होती है जाफरान की, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये सब बात है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुमायूं हिमालय में। तो कुमायूं क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि अब तो इतनी बार बोल चुका हूँ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? उत्तराखंड में। और कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलो, कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे पहले बात यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सर्वोच्च चोटी क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, ठीक है। आपको पता होगी नंदा देवी, जब हम ऐसा पढ़ते थे वो यहाँ थी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, याद आया? यहाँ पे कॉमेट दूसरी पर्वत श्रेणी। और ये इसमें बेसिकली ना ये डिजाइन अभी हम इसको प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो कॉमेट है, ये कॉमेट के कुछ यहाँ है, और यहाँ पे ये वाली जोस्कर श्रेणी आती है इधर, ठीक है। तो ये कॉमेट जोस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी थी, बट अगर उस टाइम पे जोस्कर श्रेणी ऑप्शन ना हो तो तब हम बोलेंगे कुमायूं की। तो इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं बताइए जरा? प्रमुख चोटियाँ, एक हो गया नंदा देवी, ठीक है। उस टाइम पे ये ग्रेट हिमालय के पार्ट्स थे, याद आ रहा है, ठीक है। बस यही है, ये कोई अलग से डिवीजन नहीं है, बस वो घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। तो वो जिसने पहली वीडियो ढंग से पढ़ ली है या पहले के बारे में आइडिया है, तो वो अच्छे से बना लेगा इन क्वेश्चनों को। हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ये ग्लेशियर भी है, ठीक है। और कॉमेट, वो सब इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें पूछ लेगा कौन सी बताइए? इसमें एक वो पड़ती है, जैसे ये श्रेणी है, इसमें पड़ेगी नागटिब्बा श्रेणी या मसूरी, ठीक है। मसूरी श्रेणी वो किस में आती हैं भाई? वैसे तो आती हैं किस में? याद करो, मिडिल हिमालय में, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकली पूछे, प्रदेश के आधार पर पूछे, तो आपके आएंगी कुमायूं हिमालय में, बराबर है, क्लियर है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी पढ़ ली, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। तो मैं आपका बस ये बता रहा हूँ, ये डर निकाल रहा हूँ, ये कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर ढंग से शुरू की वीडियो देख ली तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो ये सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वो लंबाई लिख रही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अच्छा, इसको ना अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए किस प्रदेश में फैला हुआ है। नेपाल में तो है ही, सिक्किम में भी है, कुछ इसकी हम बताएंगे तो ऐसे भूटान में भी है, ठीक है। और यहाँ ये वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं भाई। नेपाल में तो इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। अच्छा, दूसरा सिक्किम में इसको पहचान लोगे, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है,
सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसको दार्जिलिंग हिमालय, है ना, क्लियर है। ये वैसे तो पहचान लेते हैं आप, लेकिन फिर भी पूछ ले कुछ और क्वेश्चन कि दार्जिलिंग हिमालय, भाई इसमें दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, चाय की खेती के लिए, और टाइगर हिल्स भी यहाँ हैं, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय। तो ये देखिए इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको इतने डीप में, इतने विस्तार से, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आएगा। और एक बार खत्म करो इसको पढ़ के, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए। और ये किसके नदियों के बीच में, काली नदी नेपाल से निकलती है, और ये आपको याद है काली नदी को लेकर विवाद भी है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। चलिए ये इसके अलग अलग नाम हो गए। अच्छा, और इसकी प्रमुख चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटी तो यहीं लिख दो, क्या है, माउंट एवरेस्ट है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, और बाकी प्रमुख चोटियाँ इसकी क्या क्या है, कंचनजंगा भी इसी में है, ठीक है, कंचनजंगा वो भी इसी में है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, वो सब भी इसी में है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, टाइगर हिल्स भी वो इसी में है, ठीक है। कहाँ है ये, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, क्लियर है। चलिए बस इसकी लंबाई भी याद रख लेना, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट बचता है आपका असम हिमालय, ठीक है। तो ये कौन कौन सी नदियों के बीच में, तिस्ता और लास्ट में ब्रह्मपुत्र, असम हिमालय। अच्छा, कोई अभी याद आ रहा होगा कि मैं असम हिमालय बोलूँगा या इसको पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। याद है ना आपको कि भाई पूर्वांचल हिमालय वो उस तरीके से, भाई जब ऐसे हम विभाजन कर रहे थे, ठीक है, ये था ग्रेट हिमालय का, ये जो बाकी जो पार्ट था ये था आपका उपश्रेणी, हिमालय की उपश्रेणी ऊर्ध्वाधर रूप, मतलब क्षैतिज रूप से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्टिकली तो ये असम हिमालय का भाग है। इसकी लंबाई तो आपको याद है 720 किलोमीटर, दूसरा सबसे लंबी है। अच्छा, इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे एक तो यही क्वेश्चन याद कर लिया करो कि जो हमने प्रदेश के आधार पर विभाजन करा उसमें सबसे पहले सर्वोच्च चोटी पता होनी चाहिए। इसकी सर्वोच्च चोटी है नामचा बारवा, क्या है, नामचा बारवा, बराबर है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। किन नदियों के बीच में ये आपको बता ही दोगे, और मैं ज़्यादा कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस। और बाकी तो वो आपको पता है कौन कौन सी हैं, डाफला, मिरी, अबोर, हैं, प्रैक्टिस कर लो भाई। अगर हम इसको बना लें, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ डाफला है ना भाई, डाफला, मिरी, अबोर, हैं, करिए प्रैक्टिस। यहाँ क्या है, मिसमी, यहाँ क्या है, ये बिल्कुल नागालैंड से लगी हुई, ये है पटकाई ब्रूम, ठीक है। फिर यहाँ नागापाड़ी, और यहाँ मणिपुर में, मैं मणिपुर आ गया ना, मणिपुर में दो है, मणिपुर, और ये क्या है, लेमाटोल, बीच में लोकटक लेक, ये मिजोरम, इसका दूसरा नाम लुसाई हिल्स, ठीक, ये त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, कुछ भूगोलविद इनको प्लेटू, शिलोंग का प्लेटू का पार्ट्स मानते हैं, बाकी, है ना। और यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि ये कीपनुमा आकार बनाती हैं तीनों पहाड़ियाँ, नीचे शिलांग का पठार मिलके, है ना, ठीक है। तो ये सब पूछ ले। अच्छा, दूसरी बात और क्या पूछता है इसमें, प्रमुख दर्रे, भाई ये भी पता होना चाहिए क्योंकि जब दर्रे पढ़ लोगे, अभी मैं इसका बता देता हूँ। 2 दर्रे हैं, एक तो नाथुला, है ना, और एक आपका क्या है, जैलेपला, वो इसके पार्ट है ना, जैलेपला, ठीक है। वैसे वो किसके पार्ट है, नीचे शिवालिक श्रेणी के, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे, वो भी मैंने दर्रे वाला पार्ट पढ़ाया नहीं, इसके बाद दर्रे का ही आएगा, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नाथुला यहाँ है और जैलेपला यहाँ है, ठीक है। और यहाँ ये क्या है आपकी चुंबी घाटी, तो चुंबी घाटी भी इसमें ही है, ध्यान रहे। सिक्किम की ये तिस्ता नदी के इधर का पार्ट इसमें है। तो यहाँ पे क्या है भाई, कंचनजंगा, वो है नेपाल हिमालय का भाग, है ना। बस इतना तो थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नदी घाटियों के आधार पर है। तो सिक्किम जो वो है कंचनजंगा, वो तिस्ता के इधर है, और चुंबी घाटी और दोनों दर्रे वो इधर है। बाकी अगर कोई पूछे दीपू दर्रा किस में है ना, तुजू दर्रा, वो असम हिमालय में। वैसे जो इससे पहले पढ़ाया था हमने भाई, यहाँ पे आता है पूर्वांचल हिमालय का भाग, ठीक है। तो समझ में आया, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसको मतलब प्रादेशिक मतलब जो प्रदेश के नाम के आधार पर रखा गया हो। प्रदेश का नाम कैसा रखा गया कि जिस भी, और इसका जो आधार था वो था नदी घाटियों के आधार पर। तो उस नदी घाटियों के बीच में जो भाग है, उसमें जो ज़्यादातर प्रदेश है उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया। तो यहाँ पे पंजाब और कश्मीर भी बोलते हैं इसको, कश्मीरी हिमालय, ठीक है। इसकी मुख्य लंबाई पता होनी चाहिए, और कौन कौन से भाई इसमें श्रेणियां हैं, कौन से दर्रे हैं, दर्रे भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे सिपकला और बड़ा लाचा वो इसी में आ जाएंगे, ठीक है। जबकि माना है ना, नीति, लिपुलेख वो आएंगे कुमायूं हिमालय में। बस इतना अंतर है, उस टाइम पे वो आते, माना और नीति, लिपुलेख आते ग्रेट हिमालय में। लेकिन
अगर हम प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तो कुमायूं हिमालय में, बराबर है, क्लियर हो रहा होगा। ये कोई अलग नहीं है, ये उसको समझ में आएगा जिसको पहले वाले पार्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट फिर नेपाल हिमालय में, भाई सर्वोच्च चोटी है ही विश्व की माउंटेन एवरेस्ट, उस टाइम पे वो ग्रेट हिमालय में है, और ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो वो है हमारे नेपाल हिमालय का भाग। तो क्लियर है, मैं समझ रहा हूँ, क्लियर उसको हो जाएगा। एक बार बता रहा हूँ, आप इसको डायग्राम अपने हाथ से बना के देखिए, लोकेशन एक बार बना लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। एक बात और याद आ गई मुझे कि जो मतलब कैलाश मानसरोवर श्रेणी है, ठीक है, वो ना लद्दाख श्रेणी का ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब बढ़ा हुआ आगे का भाग, ठीक है। और आपको ये एक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा देख लेना भाई, ये जो सिंधु नदी है वो यहीं से निकलती है, और सतलज नदी भी यहीं से निकलती है। यहाँ पे ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इधर को आपकी सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो वो थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं। और देखिए हमारी वीडियो कैसी लगी, आप इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।